जो कोई भी माता लक्ष्मी को प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम शामिल है इनमें? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही हम भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जानेंगे। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर से सभी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी किसी भी भगवान में श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में जय वागेश्वर धाम सरकार राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है ये 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज हम आपको इस 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती है और उनके भाग्य में राजपाट, सुख, संपत्ति और धन दौलत का रुतबा होता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां? लेकिन हम उससे पहले कुछ वास्तु नियम के बारे में जानेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के समय युधिष्ठिर को बताए थे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इनके बारे में। जिन घरों की महिलाएं इन नियमों का पालन करती है, उस घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में सदा ही सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सभी सदस्यों के बीच मधुर संबंध भी बने रहते हैं। अगर आप भी घर में सुख शांति चाहते हैं तो इन वास्तु नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रभावी होना अति आवश्यक है। महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, निश्चित ही उस कुल का विनाश होता है और उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। उस घर में लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं टिकती। तो चलिए जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए थे। घर में ये 5 चीज होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की घर में ये 5 चीजें, दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जिस घर में हर समय ये 5 चीजें होती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार इन चीजों को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरी बात, घर के प्रत्येक व्यक्तियों को, खास करके घर के बड़े बुजुर्गों को एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर किसी प्रकार का अनिष्ट काम न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए, जिससे घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है, उस घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। शाम के समय घर की खिड़की व दरवाजे खुले रखें। तीसरी बात, शाम के समय माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए शाम के समय घर का मुख्य द्वार और सारी खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। शाम को आप पूजा के समय घर की सभी खिड़कियों को खोलें ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी को रास्ता मिल सके। इसके साथ ही शाम के समय घर के द्वार पर घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े आखा जरूर रखें। घर में दीपक जलाएं व घर में रंगोली बनाएं। शाम के समय आंगन में पानी का छिड़काव करें। व्रत के दिन अपने घर के आंगन में रंगोली बनाएं, क्योंकि रंगोली माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए आपको सुबह या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली अवश्य ही बनानी चाहिए। घर के बाहर स्वास्तिक का निशान अवश्य ही बनाएं। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का काम करता है। 5वीं बात, हफ्ते में एक बार घर में नमक के पानी से
पोंछा लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए, इससे तन और मन दोनों की शुद्धि होती है। चींटियों को शक्कर व आटा डालें। छठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए, इससे आपकी कुंडली के दोष दूर होते हैं। सातवीं बात, कुलदेव के दिन घर में उनके नाम का दीपक जलाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुलदेवता महादेव है तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है, इसलिए आप सोमवार के दिन उनके नाम का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। ऐसा करने से आपके पूरे परिवार पर महादेव कृपा बरसाएंगे। इस प्रकार ये उपाय आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी के लिए अवश्य ही करें। इससे आपके कुलदेवता प्रसन्न होंगे और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। काले तिल से टोटका। आठवीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या व्रत के शुभ मुहूर्त पर काले तिल अपनी मुट्ठी में लेकर 3 बार फूंक मारना है। इसके बाद आप इन तिलों को घर की छत पर डाल दीजिए, इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। अगर आपके घर पर किसी की कुदृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। इसके बाद आपके शत्रु चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा माना गया है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मेल से हुई थी। कुत्ते गाय को रोटी खिलाएं, इसलिए इन तिलों में बहुत ज्यादा शक्तियां होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वार पर आई गौ माता और कुत्ते को अवश्य ही रोटी खिलानी चाहिए। ये हमारे द्वार से भूखी नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही पक्षियों के लिए घर की छत पर पानी और दाना रखें। रसोई में जल से भरा पात्र होना चाहिए। 10वीं बात, घर की रसोई के अंदर नित्य 1 लोटे में पानी भरकर रखने और सुबह उस जल को पेड़ पौधों में अर्पण कर दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। प्यासे को पानी। 11वीं बात, घर के बाहर जल से भरा घड़ा जरूर रखें, ताकि आपके घर के आगे से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति प्यासा ना गुजरे। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी वो मुख्य बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई थी।